जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा और आज इस वीडियो के माध्यम से आप कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी का महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्णा एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार नारद मुनि ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी व्रत की महिमा, विधि और कथा जानने की इच्छा प्रकट करी। तब ब्रह्मा जी ने उनको इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया। वह बातें आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सावन कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से गंगा, पुष्कर, काशी आदि में स्नान करने के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग पाप से डरते हैं उन्हें अवश्य ही कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथोपाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने के पश्चात ही तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व और कथा को सुनने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि कामिका एकादशी को लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है वे इस संसार सागर में रहते हुए भी अलग होता है। जिस प्रकार से कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग होता है। एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान जितना उसे फल मिलता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा है। गंडकी नदी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी की व्रत और पूजा करने से मिलता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो व्यक्ति श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करता है तथा भगवान विष्णु का पूजन करता है उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है।
तो दोस्तों ये थी कामिका एकादशी का महत्व और कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी और बहुत सी कथा कहानियाँ और भजन सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक राम राम।